गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम बताते हैं कि ई श्रम कार्ड आप अपने मोबाइल से किस तरीके से खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपका एक पैसा नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इस पेज पे आ जाना है e-shram.gov.in पे और फिर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखते हैं, आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है और वो नंबर आपके पास है, तो आपको नंबर इसमें डाल देना है। ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। जिनका लिंक नहीं है वो अपना बायोमेट्रिक द्वारा बनवा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ नंबर डाल दिया हूँ और ओटीपी का इंतज़ार करते हैं। ओटीपी आ गया, ओटीपी भी डाल लेते हैं, फिर सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे अब आपको आधार नंबर आप डालना है 12 अंकों का और फिर एग्री पे बॉक्स को चेक करना है और फिर सबमिट। तो चलिए सबमिट कर देते हैं। फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिख रहा है कि आपके नंबर पे दोबारा से ओटीपी सेंड किया गया है। तो ओटीपी दोबारा से फिर यहाँ डाल लेते हैं और फिर यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो भी आधार से संबंधित डॉक्यूमेंट है या आधार से संबंधित जो भी डिटेल है आपका, वो यहाँ पे शो हो जाता है पूरा क्लियरली। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी आधार आपका है वो पूरा जानकारी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। आप इसको चेक कर लेंगे और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका ऊपर एक मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा मोबाइल नंबर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस शादीशुदा हैं कि नहीं डाल लेना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है फादर नेम डालेंगे या हस्बैंड नेम डालेंगे, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी से हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से अच्छे से पढ़ के डिटेल आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल कर लेना है। नॉमिनी का डिटेल अगर देना चाहते हैं तो भर के फिर आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे आपका रेसिडेंस आवास संबंधी डिटेल आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे स्टेट का स्पेसिफिक आईडी पूछ रहा है, तो उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अपना करेंट एड्रेस आप यहाँ पे भर लेने के बाद पूरा डिटेल इस तरीके से भर लेने के बाद आपका क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी है तो सेलेक्ट कर लेने के बाद बॉक्स को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और फिर पूछ रहा है कि आप अपने करेंट लोकेशन पे कब से रह रहे हैं, तो यहाँ पे साल आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक नया पेज आता है और यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालना है, आपका शैक्षिक योग्यता क्या है। तो जो भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इलिटरेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है कि आपका इनकम क्या है। तो इसमें से आपको 10,000 से कम, 10,000 से 20,000 जो भी हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आप कर देंगे। फिर यहाँ से आपका ऑक्यूपेशन और स्किल के बारे में पूछ रहा है, आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, लेबर हैं, या कौन सा आप काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना काम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप अगर खेती करते हैं तो जैसे एग्री लिखते हैं तो उसका यहाँ देख सकते हैं आ गया कि खेती में आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इसी तरीके से आप अपना सारा इधर जो भी डिटेल मांग रहे हैं आपको फिल कर लेना है, जो नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इस तरीके से फिल करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है किसी स्किल के लिए कि नहीं। तो आपने अगर ट्रेनिंग लिया है तो हाँ उस पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं अगर लिया है तो नो वाला फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, एक नया पेज फिर ओपन हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगले स्टेप पे यहाँ आ गए हैं, लास्ट स्टेप है, आपको बैंक अकाउंट इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो आपके आधार से जो बैंक अकाउंट ऐड होता है वो यहाँ पे खुद ब खुद ले लेता है। यहाँ पे देखिए आधार से जो बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो नो लिखा है। तो यहाँ पे हम अपना बैंक अकाउंट इस तरीके से फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पासवर्ड सेव करने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं
एक नया पेज इस तरीके से जो भी आपने डिटेल भरा है पूरा इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। फिर आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होता है। तो उससे पहले आपको बॉक्स को चेक कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देते हैं। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं आपका यह ई श्रम कार्ड जो है 12 अंकों का यूएन कार्ड आपका तुरंत जनरेट हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं और आपका ई श्रम कार्ड बनके तैयार हो जाता है। बिल्कुल सिंपली आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आप फिल करना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है और आसानी से आप ई श्रम कार्ड का आवेदन स्वयं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।